जिस उत्तराखंड में यानी कि गॉड गिफ्टेड जो प्लेस हैं और प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा, जहां पर कि अनेकों लोग देश विदेश वहां देखने आते हैं, आखिरतः वहां पर ऐसा कौन सा ऐसा कारण है जहां से कि कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। और पलायन जब करते हैं तो इसका बड़ा मुद्दा क्या है, यह आज इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राष्ट्र की धड़कन से जयपाल सिन्हा। जिस तरह से उत्तराखंड से पलायन धीरे धीरे एक उग्र रूप धारण करता जा रहा है, आज वहां पर 1900 और लगभग 97 गांव, घोस्ट विलेज यानी कि भूत गांव के नाम से भी अगर कहा जाए तो कोई असंगत नहीं होगा। ऐसे गांव, कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि आज मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वहां के लोग लगातार देवभूमि यानी अपनी जन्मभूमि, अपनी धरा को छोड़ने पर मजबूर हैं। हालांकि वहां पर पलायन आयोग का गठन भी हुआ, मगर वो पलायन आयोग ही पलायन कर चुका है। तो इससे बड़ी और सोचनीय मुद्दा यानी कि एक तरह से ऐसा विचारणीय मुद्दा और क्या हो सकता है कि जहां से पलायन आयोग ही पलायन कर चुका हो। उत्तराखंड के कई ऐसे जहां पर कि ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे आज भी प्रदेशवासियों के लिए एक नाशुर बने हुए हैं, जैसे कि भू कानून और मूल निवास। यह मांग भी पहले चिंगारी के रूप में थी और अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। आए दिन इसके नित्य प्रमाण सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। सरकारें आज तक प्रदेश में यानी कि 2000 के बाद लगभग 23 साल में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार भी रही और कांग्रेस की रही। कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार बारी बारी से आई। उन्होंने क्या क्या प्रदेश के लिए, यह तो सभी लोगों को सर्वविदित है कि आज अगर उन्होंने किस किया होता तो आज इस तरह से सड़कों पर और ऐसी आवाज नहीं उठती जो आवाज आज धर्म धाद छो लगाणो सुन जावा, धर्म धाद छो लगाणो सुन जावा है उत्तराखंड क्यों एकजुट एक मुठ वे जावा जाग जावा एकजुट। वर्तमान सरकार ने भी इस पर एक अपना सक्रिय कार्य करने का कोशिश कर रही है और उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ है। मगर सोचने मुद्दा यह है कि यह उद्योग आखिर कब तक उत्तराखंड में स्थापित होकर पाएंगे। और अगर यही हाल रहा तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं जब सारा प्रदेश पलायन की ओर अग्रसर हो चुका होगा। और यह वक्त यही है सरकारों के लिए कि वह मात्र कागजी कार्यों पर नहीं, सही तरह से जमीन स्तर पर काम करे और काम कर सके, ताकि जन जन को इसकी एक ऐसे अनुभूति पैदा हो कि हकीकत में जो पलायन का मुद्दा है वो कहीं रुक रहा है। रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। रोजगार के मुद्दे अगर जब तक पहाड़ में उपलब्ध नहीं होंगे, एक तरह से जो पहाड़ है वो लगातार यूं ही पहाड़ के गांव खाली होते जाएंगे और कुछ गांव जो आज घोस्ट विलेजेस कहलाए जाते हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कई गांव और जो समस्त जो खेत खलिहान है वो बंजर हों और कई गांव जो है घोस्ट विलेज के रूप में ना कहे जाएं। इसलिए एक तरह से जो प्रदेश की जनता की जो मांग है, उस आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर प्रदेश में रोजगार की सुविधाओं के लिए आवाज उठाई जाए तो मुझे लगता है कि सरकार का भी सोचना सही होगा और उनका ध्यानाकृष्ट भी करना होगा कि इस ओर ध्यानाकृष्ट किया जाए, ताकि वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के जितने भी देवभूमि वासी हैं वो एक चैन की यानी उन्हें आराम मिल सके, चैन मिल सके, सुकून मिल सके और अपना बाहरी जो एक तरह से बाहरी लोग हैं उन पर पाबंदी लगा करके
प्रदेशवासियों को रोजगार के मुहैया कराए जाएं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर अवश्य अपनी टिप्पणी रखिएगा। जय भारत माता की, जय देवभूमि की।